हरि शरणम गाइस। तो अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपने समस्त भक्तजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए, प्रभुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। अब तक हमारा प्रयास क्या है, सबसे पहले मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। हमारा प्रयास ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स को दूर करना है, बंद करना नहीं है, दूर करना है। इससे इम्पैक्ट ना होना हमारा वो है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि थॉट्स नहीं आएंगे, थॉट्स आना या ना आना एक बड़ी बात है भी नहीं। आपको भगवद गीता का पूरा अध्ययन करने के बाद आपको ये रियलाइज़ होएगा। ठीक है, अभी तक हमने जो भगवद गीता की लर्निंग्स ली हैं हम उसको रिकॉल करते हैं। सबसे पहले सारे जीव परमपिता परमात्मा के अंश हैं। कई बार हमें किसी को लेके थॉट्स आते हैं, इमेजेस दिखती हैं, डर लगता है। ठीक है, तो हर में हमारा परमपिता परमात्मा अगर कोई इमेज आ भी रही है तो उन्हीं में मेरे हरि हैं, क्योंकि हरि की शक्ति के बिना कोई सांस नहीं ले सकता है। ठीक है, सेकंड, हम सभी अपने कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। अगर हमें किसी को देख के लगता है, मतलब सब जो भी किसी की लाइफ में हो रहा है ना, वो उसके कर्म से हो रहा है। आपके सोचने से, मेरे सोचने से किसी का अच्छा या बुरा नहीं होता। ठीक है, सब अपने कर्मों के खुद जिम्मेवार है। प्रकृति 3 गुणों से बनी हुई है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और इन्हीं गुणों की वजह से हमें जो है थॉट्स आते हैं, और हम इस सोच से, इस प्रकृति से अलग है, इस प्रकृति से। ठीक है, परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय व्यास में निवास करते हैं, इसलिए उनको हर की मानसिक गतिशीलता, मीन्स हमारे माइंड में ये थॉट्स आ रहे हैं, हम लाना नहीं चाहते, ये सारी गतिशीलताएं जितनी भी हैं उससे वो भली भांति परिचित है। ठीक है, हम अपने आप को मन मानते हैं, शरीर मानते हैं, इसीलिए हम ये सोचते हैं कि थॉट्स हम ला रहे हैं और हम रिचुअल्स करते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा रिचुअल्स करना किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने आप को शरीर और मन मान रहे हैं, जो कि हमारी बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, फिर हमने हरि को बोला कि हरि हम आपके शरणागत हैं, आप हमें आज्ञा दो कि हमें क्या करना है। ठीक है, फिर हमें हरि ने बोला कि हमें आत्म साक्षात्कार करना है। ठीक है, आत्म साक्षात्कार क्या होता है? वो अनुभूति जिसमें हम अपने आप से, मतलब अपने आप को एक दूर दृष्टि से देखते हैं कि ना हम ये शरीर है, ना हम ये मन है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि कईयों को रिलीजियस ओसीडी होती है, जैसे कि किस परमात्मा की पूजा करें। तो भगवद गीता से ही हमें सोल्यूशन मिला कि सारी शक्ति विष्णु शक्ति है, सब शक्तियाँ बहुरूपनीय है। ठीक है, इसीलिए आप किसी एक का भी नाम ले रहे हो तो वो सबका नाम ले रहे हो। दूसरा हरि ने हमें बोला कि आप सदैव मेरा चिंतन करो, और हरि ने हमें आज्ञा दे दी कि भैया तुम युद्ध करो। तुम्हारा युद्ध क्या है? युद्ध ये है कि जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं, जैसे आप जॉब पे हो, गृहस्थ में है, आपको अपनी वो ड्यूटीज़ पूरी करनी है, लेकिन साथ में युद्ध करना है। युद्ध क्या है कि थॉट्स आएंगे, आपको कुल्ला नहीं करना, आपको बार बार टास्क रिपीट नहीं करने हैं, आपको रिचुअल्स नहीं करने हैं, तो व्यथा होगी। ठीक है, वो जो व्यथा होगी ना, मतलब उसको बियर करो आप, यही आपका युद्ध है। ठीक है, अगर आपने रिचुअल्स कर लिए तो इसका मतलब आपने हरि के आदेश का पालन नहीं किया। आपने वो व्यथा को सहन करना है, और थोड़े टाइम में देखना, व्यथा जितना सहन करोगे आप इस चीज़ से, ओसीडी से, आप तुरंत खत्म कर दोगे। ठीक है, तुम हरि के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो और युद्ध कर्म करते रहो, कर्मों को मुझे अर्पित करो। ठीक है, किसको अर्पित करना है? और हमें कंप्लीट भय से मुक्ति हो जाएगी। कब होगी? जब हम हरि के कंप्लीट शरणागत होंगे। ठीक है, फिर हमें हरि ने बोला भैया या तो तुम पल भर का सुख ले लो। पल भर का सुख इन द सेंस कैसे लोगे? जैसे आपको थॉट्स आए, आपने फटाफट से क्लीनिंग कर दी, नहा लिए, रिचुअल्स कर लिए, कुल्ला कर लिया, वट एवर जो भी आप करते हैं आपने वो करके अपने आप को रिलैक्स करा, पल भर की प्रसन्नता ली। पल भर की प्रसन्नता लोगे तो आप इस ओसीडी के जो बंधन है इससे बाहर नहीं आ पाओगे। तो हमें पल भर की प्रसन्नता नहीं लेनी, हमें व्यथा सहन करनी है। फिर हरि ने हमें बोला कि आप इस अज्ञान से बाहर आओ। अज्ञान क्या है? अपने आप को मन मानना, अपने आप को शरीर मानना, ये हमारा ज्ञान है। इस अज्ञान को भगवत रूपी ज्ञान से तोड़ो कि आप शरीर मन नहीं है। हरि को सब पता है आपकी मानसिक गतिशीलता के बारे में, ये थॉट्स हम नहीं ला रहे हैं। ठीक है, इंद्रियों के वेग को हरि ने बोला सहन करो। कोई सा भी वेग हो, जीवा का वेग हो, मनोवेग हो, वट एवर, कोई भी वेग हो। मनोवेग मतलब कि मन जो आपको थॉट्स ला रहा है और आप उसके अकॉर्डिंग रिचुअल्स कर रहे हैं, तो उसको सहन करो। इंद्रियों के बंधन से हम तभी मुक्त होएंगे जब हम इस अज्ञान से बाहर आएंगे, इंद्रियों के वेग को सहेंगे। फिर हमने हरि से पूछा, हरि हम ये करें कैसे? आपने आज्ञा तो दे दी कि हम युद्ध करें, बट हम ये करें कैसे? हमें हरि ने आज्ञा क्या दी कि अभ्यास करो। किस चीज़ का अभ्यास करो? अभ्यास इस चीज़ का करो कि आप मन नहीं है, आप शरीर नहीं है। डेली अपने आप में 5 मिनट्स का मेडिटेशन कीजिए। आप
आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, रिपीटेड कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं इनका दृष्टा हूँ। ठीक है, एक लगातार आप अभ्यास कीजिए। दूसरा आप अभ्यास किस चीज़ का करेंगे, रिचुअल्स ना करने का। दिन में डिसाइड कीजिए 2 बार ही करना है, बार बार इमेजेस आएंगी, बार बार आएगा, हाँ भाई मैं रात को करूँगी ना सोते हुए, ठीक है। जैसे मन होता है कि इसके लिए प्रेयर नहीं करी, इसके लिए, हाँ भाई रात को मैं सबके लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया करके सो जाऊँगा या सो जाऊँगी, ठीक है। तो अभ्यास करिए, एक टाइम बनाइए रिचुअल्स का, 2 बारी करिए सिर्फ सुबह और रात को। अभ्यास कीजिए अपने आप को दृष्टा भाव से देखने के, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने शरीर को दृष्टा भाव से देखिए। और तीसरा हरि ने जो हमें बोला, वैराग्य। किस चीज़ से वैराग्य, किस चीज़ से आपको डिटैच होना है, अपने थॉट से आप सिर्फ को डिटैच होना है। कैसे डिटैच होना है, नेगेटिव थॉट्स आए ये देखिए ये मन लेके आ रहा है, क्यों ला रहा है, क्योंकि ये नहीं चाहता कि आप अभी अपनी ड्यूटीज़ करो, आप गृहस्थ कार्य करो, आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है आप उसको अच्छे से एंटरटेन करो, ये आपको डरा रहा है, ठीक है। आप अच्छे से भगवान की पूजा करो, ये आपको डरा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको अभ्यास करना है और अपने थॉट से वैराग्य लेना है, डिटैच होकर उनको देखना है, ठीक है। अभी तक हमने ये पढ़ा, ठीक है, और हम इसका प्रयास लगातार कर ही रहे हैं। फिर हमें आगे क्या पढ़ा, हम अब आगे पढ़ते हैं कि अतएव हमें कहा जा रहा है कि तुम सदैव हरि के रूप में मेरा चिंतन करो, साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करो। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके, अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। फिर से हमें हरि ने आज आज्ञा दी है कि तुम अपना कर्तव्य करो, गृहस्थ ड्यूटीज़ हैं तो उसको पूरा करो, जॉब करते हो, मदर हो, फादर हो, जो भी आप हो, आप अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करिए, ठीक है। और अपने हर कर्म को, जो भी आपने जैसे किचन में मान लो 2 आवर्स काम करा, आप अपना सारे कार्य को अच्छे से करो, कोई थॉट्स आ रही है, इमेजेस आ रही है, इग्नोर, नाम जप करते रहिए साथ साथ। और उसको अपने मन में ही भगवान, मैं आपके चरणों में ये अपना टाइम जो भी मैंने लगाया है, ठीक है, मैं आपको अर्पित करता हूँ। वो सब काम आपके भगवत रिलेटेड हो जाएंगे, ठीक है। इस पे हमें क्या करना है, अपने हरि पे हर कार्य को अर्पित करना है। उसके बाद हमें क्या बताया गया कि हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। किस भाव से, अविचलित भाव से, मतलब कि थॉट्स आए हैं उसमें वो विचलित नहीं हो गए, और ये थॉट मुझे इस टाइम क्यों आ गया यार, ये क्यों हो गया, नहीं। अविचलित भाव से मतलब समान भाव से मेरा ही ध्यान करता है, उसको कोई फर्क नहीं, उसको जो थॉट्स आ रहे हैं उससे उसको कोई फर्क नहीं है, ठीक है। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्थ शक्ति हैं, सब में भगवान है ना। हमने अभी पहले ही पढ़ा ना कि सारे जीवों में भगवान की शक्ति, किंतु वे भौतिक कलह से युक्त हैं, वे स्वयं को भोगता मानते हैं, वे सोचते हैं कि हम थॉट्स ला रहे हैं, जबकि वो होता नहीं है, आप नहीं ला रहे हो ये थॉट्स, ठीक है। भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों तथा नारायण, वासुदेव आदि स्वांशों के रूप में परम भोक्ता है, ठीक है। भगवान हरि को ही पता है कि ये थॉट्स हमारे में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कि भगवान कहते हैं कि सर्वव्यापी हैं, हर जगह परमात्मा है, परमात्मा को हर चीज़ पता है, वो सबों का पालन करने वाले हैं, वो सबका पालन करने वाले हैं, आपको किसी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो सबका पालन करने वाले हैं। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति से परे है गाइस। ये देखो, विचार शक्ति मतलब OCD, जो हमें थॉट्स आते हैं, जो ईश्वर की शक्ति है, जो ईश्वर को करना है, वो हमारे इस कल्पना शक्ति से बहुत परे है। आप जो करना है ना वो प्रभु ने करना है, आपके थॉट से कुछ भी नहीं होगा और उससे वो बहुत परे है, ठीक है। ईश्वर की शक्ति पे विश्वास कीजिए, ना कि अपनी कल्पना विचार शक्ति पे, क्योंकि वो थॉट्स आप लाना नहीं चाह रहे हो, वो आ रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। ईश्वर को आपके इन थॉट से कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर आपको क्षमा करते हैं ऐसे थॉट से, क्यों, क्योंकि आप ये थॉट्स लाना नहीं चाहते हो, ठीक है। आप इन थॉट्स को नहीं लाना चाहते हो, दैट्स वाई हरि आपको क्षमा करते हैं, क्योंकि आपके बस में नहीं है ये। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थ के तर्क को, ये जो व्यर्थ के थॉट्स आते हैं माइंड में ही हमारे तर्क चलने लग जाता है, ये थॉट अच्छा है, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, ये जो चिंतन है इससे दूर रहो। दूर रहकर करो क्या, फिर शास्त्रों में जो भी कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर लो। अभी तक शास्त्रों में हमें क्या कहा गया है, युद्ध कहा गया है, अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए कहा गया है, अपने आप को दृष्टा भाव से देखने के लिए कहा गया है, ठीक है। उसको स्वीकार करो और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करो। नियमों का पालन करो कि आपने नियम बनाया है कि आप 2 बार रिचुअल्स करेंगे तो उस नियम का पालन करना ही करना है। सिर्फ नाम जप करना है, व्यर्थ की चिंताएं नहीं करनी, व्यर्थ के संकल्प नहीं लेने आपने, ठीक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना शक्ति से परे है।
ठीक है, हमें व्यर्थ के तर्कों और चिंतन से दूर रहकर क्या करना है, भगवत गीता में जो कहा गया है हमें वो फॉलो करना है। जो नियम बताए गए हैं, जो हमने अपने लिए नियम डिसाइड करे हैं, 2 टाइम्स रिचुअल्स करना, हमें वो उस पर फॉलो रहना है। नाम जप के अलावा हमें कोई संकल्प नहीं लेना है। ठीक है, अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। किसमें? अविचलित मन से। कोई भी थॉट आया, हम अविचलित हैं, हम नहीं वो हो गए कि ये थॉट अच्छा आ गया बुरा आ गया, नहीं। ठीक है, पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है। ठीक है, वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? हरि को प्राप्त होता है। ठीक है गाइस, आज हमने बहुत अच्छा पढ़ा है। अभी तक हमने जो पढ़ा है आप उसको अमल कीजिए। ठीक है, मैं फिर से आके वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट, लेकिन अभी के लिए आपकी टू डू लिस्ट में जो है वो क्या है, सबसे पहले कोई थॉट्स कोई इमेजेस आते हैं, आप मत घबराइए उससे, अपना नाम जप रखिए। ठीक है, सेकंड, आपने 2 टाइम्स का डिसाइड कीजिए रिचुअल्स करनी है, एक सुबह और एक रात को, बस। थर्ड थिंग, आपको कोई संकल्प नहीं लेना, कोई भी संकल्प नहीं लेना। अपने हरि से मंदिर में बैठ के उनका हाथ पकड़ के वादा कीजिए कि हरि, मैं 2 टाइम्स रिचुअल्स का डिसाइड करती हूँ, मॉर्निंग और नाइट में। सेकंड, पहला हमने क्या लिया कि मैं मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम रिचुअल्स का डिसाइड करती हूँ। सेकंड, मैं कोई संकल्प नहीं लूँगी, मैं कोई संकल्प नहीं लूँगी। थर्ड थिंग, हमने क्या डिसाइड किया कि कोई भी थॉट्स आएंगे मैं उसे इग्नोर करूँगी और नाम जप करूँगी। क्या डिसाइड किया? कोई भी थॉट्स आएंगे मैं इग्नोर करूँगी और नाम जप करूँगी। ठीक है, आप इसी के ऊपर ही चलेंगे। ठीक है, क्या क्या है मुझे बताइए। कोई संकल्प नहीं लेना। सेकंड, कोई थॉट आएगा नाम जप करेंगे। थर्ड क्या था? थर्ड ये था, पहला हमने ये डिसाइड किया कि कोई भी थॉट आएगा हम उसे इग्नोर करेंगे, नाम जप करेंगे। दूसरा, कोई संकल्प नहीं होने देंगे। तीसरा, सुबह और शाम के टाइम हम रिचुअल्स करेंगे। ठीक है गाइज, अपना नाम जप रखिए, अपने आप को प्रभु के कंप्लीट शरणागत कर दीजिए। ठीक है, हरि शरणम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हरि शरणम।